स्वागत है सभी छोटे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है। अभी तक तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है। अब आज बारी आ गई है किसकी? क्वेश्चन करने की। चैप्टर हमारा चल रहा है, कौन चल रहा है? बीजी व्यंजक एवं सर्वसम, क्या है ना, व्यंजक के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या किया था, जो व्यंजक होते थे उनको जोड़ना घटाना सिखाया था। आज क्या सिखाएंगे? आज हम सिखाना नहीं है, हम तो सीख चुके हैं जो कॉन्सेप्ट था। अब हमको थोड़ा सा क्या करना है, उसी जो चीज सीखे हुए हैं अभी तक, उसी बेस पर हमको क्वेश्चन करना है, जो कि हमारा पर्सनली 9.1 में एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन जो है वही करेंगे, जो कि आज पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारे कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। वही 6 के 6 ऑप्शन करेंगे कंप्लीट। अगर इसके पहले आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, पीछे के जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं वो आप देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए। हर एक चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। वहां से आप कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं। चलिए शुरू करें। देखो, इसके पहले जो मैं 2 वीडियो डाला हूं, अगर वो कोई देखा होगा तो उसे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। नहीं देखा है फिर भी आप देख सकते हैं, समझ में जरूर आएगा। पहला नंबर ऑप्शन देखिए हमारा क्या है। पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजक, व्यंजक क्या होता है मैंने अच्छी तरीके से लिखाया हुआ है, समझाया हुआ है। व्यंजक में से प्रत्येक, जो हमारा व्यंजक, ये हमारा क्या कह रहेगा, पूरा का पूरा जो है हमारा ये व्यंजक कहलाएगा। व्यंजक में से प्रत्येक पद, पद क्या होता है बताया है, एवं गुणांक, गुणांक को भी बताया है, को पहचानिए। जो ये हमारा व्यंजक दिया हुआ है, इसी में से हमको पद को छांटना है और गुणांक को छांट के अलग करना है, वही चीज हमें बताना है, बस यही है हमारा क्वेश्चन। और इसमें कई सारे ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, वो करते हैं सॉल्व। अब सबसे पहले आ जाइए, इस पूरे को क्या कहेंगे बताइए? इस पूरे को तो व्यंजक कहेंगे ना, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि मैंने बताया हुआ है। ये पूरा क्या होता है? व्यंजक होता है। पद क्या होता है? क्या होता है हमारा, मैंने आपको समझाया था। कैसे समझाया था? जैसे कुछ भी होगा, कोई भी व्यंजक होगा, 2x, उसके बाद प्लस का 4y माइनस का 6y, कुछ भी हो, यानी कि जो प्लस का चिन्ह या फिर माइनस का चिन्ह होता है, इसी से हमारा पता चलता है कितने पद होंगे, प्लस के आगे क्या है, पीछे क्या है, कुल मिला के जितने जितने व्यंजक होंगे, यानी कि उस व्यंजक में जितने स्टेप होंगे। कहने का मतलब देखो, प्लस के आगे एक, बाद एक, 2 हो गया, फिर इधर देखो लास्ट में एक, कुल मिला के वो डिफरेंस है, पता करता है पद कितने होते हैं। पद पहचानने के लिए सिंपल सा एक ही रूल है, जो कि एक प्लस माइनस से हमें पता चलता है। यहाँ पे देखो माइनस है, उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, तो क्या है, एक पद ये हो जाएगा, एक पद ये हो जाएगा। कुल मिला के पद जो होंगे हमारे 2 पद हैं। वो पद में क्या आता है? पद में सारी की सारी चीजें आ जाती है। जैसे ये हमारा 5xy z² है, ये पूरा का पूरा पद कहलाएगा। इसमें क्या होगा, 3zy, ये भी हमारा पूरा का पूरा पद ही कहलाएगा। लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑप्शन में पद कौन सा है हमारा? है 5xy z²। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, माइनस का 3zy। क्या हो जाएगा? 3zy। ये 2 पद हो गए। क्लियर हो बात? आ जाइए अब इसके बाद आता है गुणांक की बारी। गुणांक ये क्या होता है? कोफिशिएंट। मैंने आपको गुणांक के भी बारे में आपको समझाया है। जो हमारा पद होता है उसके साथ कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे देखो ये माइनस का 3zy है ना, इसके साथ कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है? माइनस का 3 है, यानी कि संख्या, जो संख्या रहती है उसी को कहते हैं हम गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जैसे 4x, इसमें क्या है गुणांक, वो हमारा है 4, जो हमारी संख्या रहती है वही। अगर माइनस का 4x है तो क्या होगा? माइनस का 4 होगा। क्या होगा? माइनस का 4 इसका गुणांक होगा। इसी तरीके से जो भी संख्या रहेगी उस वही क्या होगा, हमारा गुणांक कहलाएगा। अब इन दोनों ऑप्शन में बताओ कौन कौन सा है गुणांक हो सकता है। पहला नंबर 5xyz² में कौन सा है? वो है हमारा क्या, 5।
क्या है, इस वाले पद में गुणांक क्या है 5 है, इस वाले पद में क्या है माइनस का 3 है। ये क्या है गुणांक हो गए हमारे। कोई दिक्कत बताओ। गुणांक में और पद में पद कितने होते हैं वो आप पहचान सकते हैं कैसे, वो प्लस माइनस से हमारा पता चलता है, यानी कि प्लस माइनस के आगे पीछे जो भी रहेंगे वो क्या होंगे, जो आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से प्लस माइनस से, वही उतने पद कहलाते हैं। जितने भी चीज जुड़े रहेंगे उसमें वो सारे के क्या होते हैं, एक एक करके पद होते हैं। और गुणांक क्या होते हैं, जो उनके क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, बोले तो संख्यात्मक मान जो होता है उसी को कहते हैं हम गुणांक। दो बात क्लियर हुई। अब आ जाइए इसी में दूसरा नंबर ऑप्शन है, कौन सा है हमारा, वो दूसरा नंबर ऑप्शन है, वो भी चीज आप नोट डाउन करेंगे, वो है 1 प्लस का x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें बताइए कितने पद हैं टोटल, टोटल कितने पद हैं, टोटल कितने पद हैं बताइए, कितने जुड़े हुए हैं आपस में, 1 2 3, कितने हैं 3, तो पद कितने हो जाएंगे कुल मिला के 3। कौन कौन से होंगे, पहला पद तो हमारा 1 है, दूसरा है x है, और तीसरा क्या है एक्स स्क्वायर है। गुणांक की बारी आ जाओ। गुणांक क्या है, गुणांक कह सकते हैं हम क्या, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। आप ध्यान से देखना, जैसे हमारे पास x है, मैं पूछता हूं इसका गुणांक क्या होगा, मैं पूछता हूं इसका गुणांक क्या होगा। अभी तक तो मैंने बताया जो पद होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही हमारा क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। लेकिन अगर केवल x है तो इसका गुणांक क्या होगा। अब एक बात बताओ मुझे, इस x को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते 1 इंटू एक्स, बताइए जरा सा। अगर 1 इंटू एक्स या फिर x लिखूं तो इसका मतलब क्या दोनों अलग अलग हैं, नहीं अलग है, दोनों x ही है हमारा। अब देखो किसी भी संख्या का एक में जब गुणा कराते हैं तो वही संख्या आती है ना, जैसे देखो 4 गुणे 1 कराते हैं कितना आता है, वो 4 ही आता है, आता है कि नहीं आता है। उसी तरीके से x का जब 1 में गुणा कराओगे x ही आएगा, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो अगर क्या हम कह नहीं सकते हैं इस x का गुणांक 1 है, कह सकते नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। x का गुणांक जो है क्या होगा, वो 1 होगा, क्योंकि 1 किसी के साथ भी रह सकता है, वो किसी भी संख्या के साथ। चले तो आ जाइए फिर उसी तरीके से इसका भी गुणांक लिख लेते हैं, जो ये हमारा ऑप्शन है। अब बताइए 1 का तो 1 ही होगा, इस x का वो भी 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वो भी 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर गुणे 1 करोगे एक्स स्क्वायर ही आएगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, उसका भी जो गुणांक होगा 1 ही होगा। दो ऑप्शन हुए क्लियर, पहला नंबर और दूसरा नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर ऑप्शन पे, तीसरा नंबर ऑप्शन देखो अपना क्या है, आप अपने बुक में देखिए, वो है हमारा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है प्लस का जेड स्क्वायर, प्लस का जेड स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ जाओ पद की बारी, सारे के सारे ऑप्शन में यही ढूंढना है, पद और गुणांक ही ढूंढना है। अब इसमें बताइए पद कितने हैं, देखेंगे आप, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, और तीसरा पद ये हो गया, कुल मिलाकर कितने पद है, 3 पद है कि नहीं है, बिल्कुल। कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो आप 4x स्क्वायर कह सकते हैं वाई स्क्वायर, पहला पद हो गया। दूसरा पद कामा लगा के माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, और इसी के साथ जो तीसरा पद है वो है जेड स्क्वायर। 3 पद हो गए। अब बारी आती है गुणांक की, तो जो इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही होगा, जैसे इसमें 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका गुणांक हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा कितना माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कितना हो जाएगा
जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है -4, ये हो जाएगा। और जेड के स्क्वायर के साथ हम 1 हमारा होता ही है, तो वो हो जाएगा हमारा 1। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? गुणांक हो जाएगा। आ जाइए चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। हमारा चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? चौथा नंबर ऑप्शन अगर देखेंगे आप, 3 माइनस का पी क्यू, 3 माइनस का पी क्यू, फिर उसके बाद है प्लस का क्यू आर, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है आर पी, माइनस का आर पी है, माइनस का आर पी। कितने पद हैं देखो और बताओ। तो देखो यहां पे है 3, क्या है? 3 है, तो इसका मतलब एक पद ये हो गया हमारा, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया। कुल मिला के कितने पद हैं? 4 पद हैं। अब ये जैसे संख्या है हमारे पास, केवल इसके साथ कोई चर नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये पूरा का पूरा व्यंजक है तो ये भी पद में ही काउंट होगा हमारा, जो 3 है क्या होगा? ये भी हमारा पद ही कहलाएगा। कितना हो जाएगा ये? 3 हो जाएगा एक पद, दूसरा पद हो जाएगा माइनस का पी क्यू, और तीसरा पद हो जाएगा क्यू आर, और चौथा पद हो जाएगा माइनस का आर पी। और फिर गुणांक की बारी आ जाती है। जब गुणांक की बारी आएगी तो देखते हैं उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 3 के साथ क्या हो गया? 3 ही होगा इसका गुणांक। आ जाइए अगला, माइनस का पी क्यू का गुणांक कितना होगा बताइए। अगर बात मैं करूं माइनस का पी क्यू का गुणांक, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं माइनस का एक्स लिखता हूं, एक बार के लिए पूछता हूं, इसका गुणांक क्या होगा? 1 होगा या फिर माइनस का 1 होगा? क्या होगा बताओ? 1 होगा या फिर माइनस का 1 होगा? कितना होगा इसका गुणांक? इसका गुणांक होगा -1। क्यों? क्योंकि अगर x है, ध्यान से देखना है, x है, अगर x में हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, सॉरी x ही आएगा। अगर हमको इसको -x बनाना है तो किससे गुणा कराना पड़ेगा? -1 से गुणा कराना पड़ेगा, तब जाके -x बनेगा। तो इस वजह से क्या होगा, अगर माइनस लगा हुआ है, किसी भी चर के सामने माइनस लगा हुआ है, तो उसका जो गुणांक होगा वो भी माइनस में ही आएगा। क्या कहा मैंने? किसी भी चर के सामने अगर माइनस लगा हुआ है तो उसका गुणांक जो होगा माइनस में ही आएगा। जैसे यहाँ के माइनस पी क्यू है, तो इसका गुणांक जो आएगा वो हमारा कितना आएगा? -1 ही आएगा। चलिए आगे, क्यू आर के सामने देखो, क्यू आर के सामने प्लस का चिन्ह है, तो जब प्लस का चिन्ह है तो 1 केवल होगा, और आरपी के सामने माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा इसका गुणांक। तो जितने पद होते हैं उतने ही गुणांक होते हैं, बशर्ते अगर किसी संख्या के साथ में कोई, किसी चर के साथ में कोई संख्या है तो वो होता है वही संख्या गुणांक। अगर कोई संख्या नहीं है, केवल चर ही है, तो उसके साथ क्या हो जाता है? 1 होता है उसका गुणांक। बात क्लियर हुई? तीसरा नंबर ऑप्शन और चौथा नंबर ऑप्शन, गुणांक और पद। अब चले आ जाओ लास्ट के 2 ऑप्शन, वो भी करते हैं कंप्लीट हम। ये है 5वां नंबर ऑप्शन। देखो, x/2 प्लस का y/2 माइनस का xy। तो इसमें अगर पद की बात करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी नहीं कंफ्यूज होगा ना, हम समझा रहे हैं आपको। देखो अगर इसमें पद की बात करेंगे तो जितने पद हैं वही होंगे। देखो जैसे पहला पद ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, प्लस माइनस के जो भी चर के साथ संख्या होंगी वही पद कहलाएंगे हमारे। तो पहला हो गया x/2, दूसरा पद हो गया y/2, और तीसरा हो गया माइनस का xy। अब बात आती है गुणांक की। किसकी आती है? गुणांक की जब बात आती है वो क्या होगा? देखो अगर मैं जैसे x/2 है हमारा, क्या है? x/2 है। इस x में मैंने किससे गुणा कराया है जो हमारा x/2 बना है? मैं आपसे पूछता हूं, x/2 में, x में, केवल x में कितने से गुणा कराया है जो कि x/2 बना है हमारा? बाई 2 मतलब यानी कि 2 से भाग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 से भाग दिया हुआ है, यानी कि x का आधा किया हुआ है। आप ये कह सकते हैं ना, x कोई भी एक संख्या होगी, कुछ भी होगा,
तो बटे 2 का मतलब उसका आधा किया गया है। तो आधा किया गया है, आधा को हम क्या लिखते हैं बताइए? 1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना, बिल्कुल लिखते हैं। तो अब बताओ, अगर x में हम 1/2 से गुणा कराएं, कितना आता है? देखो, जब x में गुणा 1/2 से गुणा करेंगे, x का 1 में गुणा होगा, x हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। इसका मतलब इस x में कितने से मैंने गुणा कराया है? 1/2 से गुणा कराने पे हमारा x/2 बना है। तो इसका मतलब जो इसका गुणांक कितना होगा? 1/2 होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कितना होगा इसका गुणांक? 1/2 होगा। कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो लिख लेते हैं हम फिर। इसका पहले नंबर का गुणांक कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/2 और दूसरे का, इसका भी हो जाएगा 1/2 और दूसरे तीसरे वाले का -xy का क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। अब आ जाइए लास्ट ऑप्शन जो कि हमारा है छठा नंबर ऑप्शन। छठा नंबर ऑप्शन देखो जरा सा क्या है। देखो वो है हमारा 0.3a। 0.3a, फिर उसके बाद है प्लस का माइनस का 0.6a भी है। फिर उसके बाद क्या है? फिर इसके बाद प्लस का 0.5 है। 0.5 इंटू बी है। ये है हमारा लास्ट ऑप्शन। चलो सबसे पहले आती है किसकी? पद की बारी आती है। जब पद की बारी आती है तो जो भी होंगे वही लिख लेंगे, जो भी रहता है। 0.3a पहला हो गया, और इसमें दूसरा पद कौन सा है? वो माइनस का 0.6a भी हो गया, और तीसरा पद यही 0.5 भी हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब a, जैसे a है उसके साथ क्या है? 0.3 है। क्या है? 0.3 है। तो इसका मतलब इसका गुणांक क्या होगा? कोई भी चर हो उसके साथ कोई भी संख्या हो, चाहे वो दशमलव हो चाहे जैसे हो, चाहे वो दशमलव हो चाहे जैसे हो, इसका मतलब क्या होगा? वही हमारा गुणांक होगा। सिंपल सी सीधी सी बात यही है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो गुणांक क्या हो जाएगा? जो हमारा चर है उसके साथ जो जो संख्याएं वही होंगे। तो जैसे देखो चर हमारा a है, इसके साथ क्या संख्या है? इसके साथ संख्या है वो 0.3। पहला पद ये हो जाएगा। दूसरा पद ए बी के साथ कौन सा है? वो है माइनस का 0.6, ये हो जाएगा दूसरा पद। और तीसरा पद सॉरी गुणांक कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.5, क्योंकि बी के साथ 0.5 का गुणा हुआ है। बात क्लियर हुई? बताओ। जो कि मैंने पहला नंबर ऑप्शन था किया कंप्लीट। इसमें पद और गुणांक छांटने थे। कोई भी आपको व्यंजक दिया जाएगा उसमें पद और गुणांक छांटने में कोई समस्या होगी? बताओ, नहीं होनी चाहिए ना। पद बोले तो जितनी भी संख्या, जितने भी प्लस माइनस से जुड़े हुए चर इसके साथ संख्याएं रहेंगी, सारी की सारी क्या हो जाएंगी? पद हो जाएंगी। जैसे ये देखो आपस में क्या है? कनेक्टेड है। तो ये जितने पद होंगे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पद हो जाएंगे। गुणांक की बारी होगी तो कोई भी चर होगा उसके साथ संख्या, जो भी संख्या होगी, प्लस में होगी तो प्लस में, माइनस होगी तो माइनस में, तो वो हो जाएगा हमारा गुणांक। अगर कोई भी केवल सिंगल चर ही है, अगर सिंगल चर है तो उसका गुणांक जो होगा वो होगा प्लस का 1। अगर प्लस में है तो प्लस का 1, माइनस है तो माइनस का 1। सिंपल सा इतना ही कंसेप्ट था पहले नंबर क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।